शांति। आज 26 जनवरी 2025 है और गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ आइए रिवाइज करते हैं बाबा के 2000 के स्मृति दिवस के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के समान त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशंस हमें फैलाने हैं। बाबा ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा ने इतने साल पहले जो त्याग, तपस्या और सेवा मधुबन में बैठकर की, उसका फल वो वाइब्रेशंस के रूप में आज तक हम बच्चों को मिल रहा है। तो हम बच्चों की वाइब्रेशंस का भी फल सारे विश्व को तब मिलेगा जब हम भी ब्रह्मा बाबा के समान त्याग, तपस्या और सेवा करेंगे। जैसे साइंस के साधन भी बहुत जल्दी परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे अब साइलेंस के बल के द्वारा हमें ये परिवर्तन करना है और बाबा ने उसके लिए अंडरलाइन किया एकाग्रता। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। आज बाबा ने विश्व कल्याण करने के लिए हमें क्या करना है वो इशारा दिया कि विश्व की सभी आत्माओं की इस समय पर मन बुद्धि भटक रही है और उनको कुछ भी अनुभव अगर कराना है तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनकी मन और बुद्धि एकाग्र ना हो। भगवान आया हुआ है लेकिन वो आत्माएं देख नहीं पा रही, भगवान का कार्य चल रहा है लेकिन देख नहीं पा रही, विनाश सामने खड़ा है लेकिन पहचान नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि जहाँ होनी चाहिए ये देखने के लिए वहाँ है ही नहीं, अपने में ही लगे हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कई बार तो वो मांगती भी हैं, आजकल तो कहते भी हैं कि मेडिटेशन से हमारे मन को एकाग्र कर दो। तो बाबा ने कहा कि उनको एकाग्र हम तब कर पाएंगे जब स्वयं में वो एकाग्रता की शक्ति होगी। एकाग्र करना ही तपस्या है, एक में ही रहना ये तपस्या है। और सिर्फ एक की तपस्या से काम नहीं चलेगा। जब सब ब्राह्मण आत्माएं ऐसे एक में एकाग्र हो जाएंगी तो वो एकाग्रता की शक्ति मल्टीप्लाई होगी और तब उस एकाग्रता से सेवा होगी जो विश्व की आत्माओं के मन और बुद्धि को भी हम एकदम एकाग्र कर देंगे। जैसे अगर अंधेरे में कहीं लाइट आ रही हो तो ना चाहते हुए भी मन और बुद्धि उस लाइट की तरफ चली जाती है। ऐसे में ही अब हमें अपनी त्याग की और तपस्या की रोशनी इतनी तीव्र करनी है संगठित रूप में, जो ना चाहते हुए भी, ना पहचानते हुए भी सर्वात्माओं का ध्यान अपने आप उस तरफ चला जाए। और जब ध्यान उस तरफ जाएगा, अनुभूति होगी, तो सहज ही वो अपने मन और बुद्धि को उस पर एकाग्र करके प्राप्तियां भी कर पाएंगे। तो यही त्याग और तपस्या से सेवा एकाग्रता द्वारा हम कर सकते हैं, विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। ओम शांति।